जब हम किसी व्यक्ति से मदद मांगते हैं, यदि वह व्यक्ति हमें ना कह देता है, तो हमें बहुत बुरा लगता है और उस व्यक्ति के प्रति हमारा जो रवैया है, वह बहुत ही नकारात्मक हो जाता है और हम सोचने लगते हैं कि वह आदमी बहुत खराब है, बहुत ही तरह-तरह की बातें सोचने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन राज आप सभी को फिर से एक नई कहानी में स्वागत करता हूँ। एक चिड़िया जो कुछ दिनों में अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। अचानक उसका जो घोंसला है, वह गिर जाता है और वह नए घोंसला बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंच जाता है। वहां पर उसे 2 पेड़ दिखाई देता है। उसके बाद वह सबसे पहले पेड़ के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि क्या आप मुझे घोंसला बनाने देंगे? पहला पेड़ कुछ देर सोचता है और उसके बाद वह जवाब देता है, नहीं। चिड़िया उदास होकर दूसरे पेड़ के पास पहुंचता है और फिर वही प्रश्न पूछता है। दूसरा पेड़ भी कुछ देर सोचने के बाद जवाब देता है, बना लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चिड़िया आसानी से अपना घोंसला बना लेती है और बच्चों को जन्म देती है। लेकिन उसी समय नदी में बहुत पानी आ जाता है और पहला पेड़ जो घोंसला नहीं बनाने दिया था, वह उस पानी में बह जाता है। तभी एक चिड़िया कहती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तब वह पेड़ जवाब देता है कि जब यह चिड़िया हमारे पास आई थी, उस समय जब हम अपने आप से विचार किए, तो हमें यह मालूम हो चुका था कि हमारी जो जड़ है, बहुत ही कमज़ोर और नाजुक हो चुकी है और हम कभी भी गिर सकते हैं। इसके कारण हम इस चिड़िया को अपने ऊपर घोंसला बनाने से मना किए थे। इस बात को सुनकर सभी चिड़िया चुप हो गई। तो हमारे फ्रेंड्स, यदि हम इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है, वह यह मिलती है कि यदि कोई व्यक्ति हमें किसी काम में मदद मांगते हैं, तो वह ना कह देता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वह हमसे जलता है या फिर ईर्ष्या करती है। इसका मतलब यह भी हो सकता है, उसके पास किसी न किसी चीज़ का मजबूरी होगा या कोई कारण होगा, जिसके कारण वह हमें मना कर रही है और उसके प्रति हमें सकारात्मक सोच रखना है। ऐसा नहीं कि नकारात्मक रखना है, जिससे कि हम खुद को ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लें। तो हमें आशा है दोस्तों कि यह कहानी आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी को अच्छा लगा होगा। बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें।